मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते जिन चीज़ों में आपसे बात करना चाहूँगा उनमें सबसे पहले रमज़ान मुबारक, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप और इमरान खान साहब की कॉल, और उसके बाद कोरोना के बारे में कुछ बात करेंगे, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल मैंने नोट की वो तारिक जमील साहब की दुआ के बारे में बात करूँगा जो उन्होंने कल वज़ीर आज़म साहब के फ़ंड रेजिंग के बाद की। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारक दूंगा, और ख़ास कर एक चीज़ कहूँगा कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं है, इसके बारे में है कि आँखों का रोज़ा, सुनने का रोज़ा, नीयत का रोज़ा। और बिलखसूस इसमें ये चीज़ इस दफ़ा देखने वाली है क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हैं और पूरी दुनिया के रिसेशन की तरफ जा रही है और रिसेशन में जा चुकी है। इसमें आप सोचें कि आपने आसपास जो लोग बैठे हैं, जो कई लोग रोज़े रख रहे हैं लेकिन अफ्तार की और सहरी की उनके पास चीज़ें नहीं हैं, कोशिश करें कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। इस वक्त अभी तक पाकिस्तान में जितने ज़्यादा बड़े लोग थे उनकी कंट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन एक नेक काम के लिए बहुत मामूली और बहुत थोड़ी है। जो लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में डाकों के लिए मशहूर हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने पिछले दिनों अमेरिकन हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ रहा था, मैंने पहले भी शायद मेंशन किया। जो आइकॉन थे 18वीं सदी के, जेपी मॉर्गन थे, कार्नेगी थे, जो उस वेंडरबिल्ट थे, और दूसरे जो एक्सान के मालिक थे, उन सब लोगों ने एक काम किया 18वीं सदी में कि मैनिपुलेट की चीज़ें, बहुत पैसा कमाया। लेकिन ये देखने वाली बात है 1930 के करीब आके जब वो सारे अपनी एज 50 से अबव हुए तो उनमें एक चीज़ की रेस लग गई थी कि उन लोगों ने किस तरीके से पैसा लोगों की खिदमत में लगाना है। कार्नेगी मेलन जो थे उन्होंने लाइब्रेरियां बनाई और कई फंड बनाए। यहाँ पे बिल गेट देखें किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गुरबा की। पैसा कमाना ठीक है, एक अच्छी बात है, सक्सेस एक अच्छी बात है, लेकिन ये देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आपके आसपास लोग भूखे हैं तो आपके रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में आजकल फैशन की तरह लोग 27वें रोज़े को सऊदी अरेबिया जाते थे, फ्लाइटें भर के, सिर्फ एक फ़ैशन के तौर पे। मेरे ख्याल में अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका उम्रा कबूल नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस दफ़ा ख़ास कर देखें कि आपके आसपास, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कौन भूखा सो रहा है, किसके हालात ख़राब हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा, मांगने वाले गरीब नहीं होते, जो मांग लेता है वो गरीब नहीं होता। जो नहीं मांग सकता, अपनी खुददारी होती है, उसको देना नेकी है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन करूँगा। अगले दिन मैंने डॉक्टर इसरार साहब, उनकी एक बात बड़ी दिल को लगी। उन्होंने कहा नेक और परहेजगार होने में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान की तकलीफ़ में अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो आप नेक नहीं हो सकते। आप परहेजगार हो सकते हैं, आप अगर 5 नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, हज करते हैं, आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि आप परहेजगार हैं, लेकिन आप नेक नहीं हैं। जब तक आप किसी दूसरे के दुख में शरीक नहीं हो सकते, आप नेक नहीं हो सकते। ये बड़ी एक अच्छी बात मुझे स्ट्राइक की, तो मैं सोच रहा था आपसे शेयर करूं। अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब और इमरान खान साहब की आपस में बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में फ्री वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कहा जाता है, उनकी इमरान खान साहब से बात हुई। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात, खान साहब के लिए बहुत बड़ी बात। खान साहब ने एक दफ़ा फिर एक रीजनल लीडर होने का सबूत दिया है। खान साहब ने पिछले दिनों ईरान की सैंक्शंस के बारे में बात की थी। खान साहब ने उसके बाद एक और इंटरनेशनल लेवल पे अपील की कि गरीब ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनके कर्जे माफ़ किए जाएं। खान साहब ने पाकिस्तान का कद काठ बहुत बड़ा कर दिया है एक रीजन में। उससे पहले जितने सदूर या जितने लीडर होते थे उनके पास ना कैपेसिटी थी, ना एबिलिटी थी इस तरह की बातें करने की। खान साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज डिस्कस किए। उन्होंने रीजनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया। और दूसरी साइड से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर्टसी एक्सटेंड की। इस वक्त दुनिया में वेंटिलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने अपनी ज़रूरियात के लिए वो बनाए, और अब इस वक्त काफ़ी हो चुके हैं और दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेंटिलेटर्स को एक्सटेंड किया कि वो पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ने पे वेंटिलेटर्स देंगे। ये हर पाकिस्तानी, मेरे लिए भी एक बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें डिस्कस की और वो इसकी सलाहियत रखते हैं।
अब मैं आपको कोरोना के बारे में बताऊंगा, या बताना चाहूंगा कि आज कल अमेरिका में 50,000 अमवात की लाइन जो है वो पहली दफ़ा 50,000 को टच किया अमवात ने। 9 लाख के करीब यहाँ पे मरीज हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे लगभग 1,15,000 से 1,25,000 टेस्ट रोजाना डेली बेसिस पे होते हैं। तो जाहिर है जहाँ पे टेस्ट ज़्यादा होंगे वहीं पे नंबर ज़्यादा होंगे। लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ अपने पीक को टच करके नीचे की आने की तरफ शुरू हो चुका है, नीचे आना शुरू हो चुका है। आज से हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक 3 स्टेजेस प्लान इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरीके से अब दोबारा दुनिया को खोला जाए, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू की जाए। उनका प्लान बड़ा ज़बरदस्त, उसको काफ़ी हमायत हासिल हुई। और उनमें आज मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगा कि अमेरिका में 50 स्टेटों में से 30 स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पे इस कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा जो है वो जोर नहीं है जितना न्यूयॉर्क में है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलना एक अच्छी मुस्बत बात थी कि उन स्टेटों में जहाँ इतना मर्ज ये फैला नहीं है उनको खोला जाए। तो उन्होंने एक 3 स्टेजेस प्लान जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 14 दिन और उसके बाद 28 दिन, इन 3 स्टेजेस में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को खोलने की बात कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका को खोलने के हक में है और डेमोक्रेट उसको बंद करने के हक में है। उसकी वजह यह है क्योंकि इलेक्शन का साल है। डेमोक्रेट चाहते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जितनी ज़्यादा इकॉनमी डैमेज होगी, लोग जितने बेजार होंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हारेंगे। दूसरी साइड पे डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि एक बिजनेसमैन है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हों ताकि वो दोबारा सुरखरू हो सकें। अब इस वक्त कंपैरिजन आपको ये भी पता होना चाहिए, इस वक्त जो दूसरा अपोनेंट उनके सामने आया डेमोक्रेट पार्टी से जो बाइडन, उनका और डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे बड़ा कंपैरिजन किस चीज में होगा? आफ्टर कोरोना वायरस सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया का होगा कि इकॉनमी को किस तरीके से रिवाइव किया जाए। अब मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, जो बाइडन जो कि 32 साल सेनेट में रहे, 8 साल व्हाइट हाउस में रहे और अपने शोबे के लिहाज से वकील हैं, उन्होंने जिंदगी में एक जॉब क्रिएट नहीं की, उन्होंने सारी जिंदगी कोई बिजनेस नहीं किया। तो इस वक्त आप खुद देख लें, डोनाल्ड ट्रंप साहब प्री कोरोना वायरस हमारे अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% था। चाइना से $37 बिलियन उन्होंने टैरिफ के जरिए बनाया। अपना मैंडेट मुसलसल डिलीवर करने की कोशिश की। ट्रूप्स अफगानिस्तान से वापस लेके आ रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में शुरू हो रही थी। डाउ जोन्स 29,000 से ज्यादा नंबरों पे थी। तो सारी दुनिया को और अमेरिका को पता है कि अगर आफ्टर कोरोना वायरस इन दोनों कैंडिडेट्स में से कौन सा कैंडिडेट सूट करेगा। मेरे ख्याल में, मेरी राय में, जो बाइडन, जो कि खुद उनका लड़का करप्शन में इन्वॉल्व था और उन्होंने 8 साल व्हाइट हाउस में रह के जो बराक ओबामा की चीजें भी ओन करनी है, ये सारी जब चीजें निकलेंगी तो मुझे नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और बल्कि बहुत ज्यादा अमेरिकन भी यही समझते हैं कि जो बाइडन का कोई चांस इलेक्शन में जीतने का नहीं है। अब इसके बाद मैं एक और चीज मेंशन करूंगा। कल जो मैंने एक खास चीज नोट की, हमारी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक वजीर आजम ने टेलीथॉन करके पैसा रेज करने की कोशिश की। हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग और कुछ एंकर तनकीद बराए तनकीद, जिस तरीके से यहाँ अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मैं अगर कोई गोली भी निकाल लूँ, कोई मेडिसिन निकाल लूँ जिससे वो एक टैबलेट लेने से कोरोना वायरस ठीक हो जाए, तो कुछ लोग उसको फिर क्रिटिसाइज करेंगे। इसी तरीके से इमरान खान साहब जो कुछ भी कर लें पाकिस्तान में, कुछ सियासी लीडर और कुछ एंकर ये अपनी सियासी ड्यूटी समझते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज करना है। खान साहब ने एक बड़ी अच्छी रवायत डाली है पाकिस्तान में कि वजीर आजम खुद बैठ के लोगों से पैसे मांग रहे हैं। खान साहब का ये पहली दफ़ा ऐसा करना नहीं था, उन्होंने पहले मिसालें कायम कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी अरसा शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए पूरी दुनिया से फंड रेजिंग की और वो इसमें कामयाब रहे। मेरा एक आज लम्हा फिक्रिया, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है। आज से 20 साल पहले शौकत खानम फिर भी वही होगा, आप दूसरे सियासी लीडरों को कैसे याद करेंगे? उनकी करप्शन की वजह से, उनके महल्लात, उनके बहुत बहुत बड़े ज़्यादा जो उनके महल्लात तामीर हैं वो गिर जाएंगे। एक बिल्डिंग की एक मियाद होती है, लेकिन जो एक रफाई काम है लोग उसको याद करेंगे। खान साहब ने उसकी मिसालें कायम कर चुके हैं खान साहब। और कल उसके बाद तारक जमील साहब का बयान था, दुआ कराई उन्होंने।
بہت خوبصورت دعا کرائی انہوں نے، اس میں انہوں نے کئی چیزیں مینشن کی، بڑا امپریسو. خود انہوں نے دعا کے دوران رو پڑے، لیکن افسوس کے ساتھ ہے اس کے بعد کچھ اینکرز نے اس برے طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور جس طریقے سے انہوں نے کریٹیسائز کیا ان کے ہر لفظ کو، یہ ایک قابل شرمندگی ہے. مجھے افسوس ہوا ہے کہ طارق جمیل صاحب ایک مجھے ہوئے ایک اچھے مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. کل شام مجھے بڑی تکلیف تھی کہ کچھ لوگ تنقید برائے تنقید اس طریقے میں اس میں آگے چلے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی بات ہوئی تو کچھ اینکر فوراً میں نے دیکھے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے فوراً اس کو کمپیئر کیا کہ خان صاحب ایک دن پہلے الوی صاحب سے ملے ہیں، DGISI کو ملے ہیں، اور شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے یہ منتیں اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. تو کچھ سوچنا چاہیے ان کو. سر میں ہمیشہ ایک چیز کا سب سے بڑا ایڈوائزر اس چیز کا رہا ہوں کہ پلیز ایک دفعہ ہر پاکستانی کو چاہیے آدھے گھنٹے کے لیے انڈین ٹی وی ضرور دیکھیں. آپ کے ساتھ پڑوسی ملک میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم مودی کو بھگوان بنا لیا ہے. آپ ایک دفعہ اس کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کے گلے پڑنے کو آتے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ خان صاحب نے جب اپنا کرونا ٹیسٹ کرایا اور نیگیٹو آیا تو کچھ لوگوں نے اتنے بیہودہ الفاظ وہاں کہے، اور خاص کر کل اسی طرح طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں نے بہت بیہودہ الفاظ استعمال کیے جو قابل مذمت ہیں. میرے خیال میں اب رمضان کا مہینہ ان لوگوں کو چاہیے کچھ ایٹ لیسٹ 30 ڈے کے لیے ایسے خیالات کو بریک دیں اور کوئی اچھی بات کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب ہاتھ نہ ملائیں، ایک دوسرے سے دل ملائیں. پلیز نکلیں اور ایک دوسرے سے بالخصوص جو مستحق لوگ ہیں ان کا ہاتھ پکڑیں، زیادہ نہ دیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ ضرور دیں. یہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے. یہ 11 مہینے آپ کے ہوتے ہیں، 12واں مہینہ خدا کا سمجھا جاتا ہے. تو پلیز اپنے آپ کو خدا سے جوڑیں، لوگوں سے جوڑیں. ہر مذہب یہ کہتا ہے اور خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے بندوں کے ذریعے آؤ. آپ کوشش کریں، ان بندوں کی خدمت کریں، ان کے دلوں کو چھوئیں. میری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.